अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, अनएक्सपेक्टेडली लाहौर हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आया है और इस फैसले ने हमजा शहबाज की हुकूमत की बुनियादें हिला दी हैं। 5 विकेटें जिनके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नजरें जमाई बैठी थी और जो ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ के साथ अपने खाते में डलवाने के लिए तैयार बैठे थे, वो विकेटें उड़ गई हैं और वो अब इमरान खान के खाते में आ चुकी हैं। ये आज का डिसीजन, आज लाहौर हाई कोर्ट में एक डिसीजन लिया गया है जिसमें मखसूस नशिस्तों का जो मामला रुका हुआ था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में अब चला गया है। ये किस तरह से पूरी गेम तब्दील कर सकता है, पूरी गेम पंजाब गवर्नमेंट की किस तरह से तब्दील हो सकती है और इसका असर विफाक पे किस तरह से पड़ सकता है, नंबर गेम अब क्या कैसे बदल सकती है। बहुत ही अहम वीडियो है ये, इसे जरूर देखिए एंड तक। पहले मैं सबसे पहले आपको इस डिसीजन के बारे में बता दूं, आपको बैकग्राउंड का इल्म होना चाहिए, फिर डिसीजन के बारे में बता देता हूं, फिर मैं आपको बता देता हूं कि नंबर गेम किस तरह से काम करेगी और किस तरह से ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी हमजा शहबाज के लिए बज चुकी है कि इनकी गवर्नमेंट आज गई कि कल गई। और मैं इस बारे में बहुत बार पहले भी बता चुका हूं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो तो एक बारीक धागे के ऊपर खड़ी है, किसी भी टाइम वो धागा टूट सकता है और 4-5 उसकी रीजंस हैं, वो मैं पिछली वीडियोस में आपके सामने रख चुका हूं। लेकिन सबसे पहले जो आज इंपॉर्टेंट चीज है वो सुनिए। हुआ ये था, आपको याद है कि 25 लोगों ने इमरान खान के साथ बेवफाई की थी और उन 25 लोगों के अंदर जो 5 लोग थे वो तो मखसूस नशिस्तों पर आए हुए लोग थे, जिनमें 3 खवातीन थी और 2 अक़लियती मेंबर्स थे। मतलब वो बिल्कुल पार्टी की मर्जी होती है, वो अपने इलेक्शन से, डायरेक्ट इलेक्शन से वोट्स लेकर नहीं आते हैं, पार्टी उन्हें नॉमिनेट करती है और फिर उनका नोटिफिकेशन जारी होता है। इसी तरह से उनमें 3 खवातीन थी और 2 उनमें अक़लियती मेंबर थे। तारीखी धोखा हुआ इमरान खान के साथ कि जिन लोगों को इमरान खान ने बगैर वोट्स के मेंबर जो है वो ये असेंबली सूबाई असेंबली बना दिया था, उन्होंने भी धोखा दिया। अब 25 लोगों में से जिन्होंने धोखा दिया या जिन्होंने जो जिस तरह से इनहिराफ किया, उनमें से 5 मखसूस नशिस्तें थीं। अब जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको जो है ना वो जाहिर किया गया कि अब उनको डी नोटिफाई किया गया, तो तहरीक इंसाफ की जो 5 नशिस्तें थीं जिनके ऊपर वो 5 लोग थे, वो वापस तहरीक इंसाफ के पास जानी थी और वो 5 आने के बाद बिल्कुल नंबर गेम तब्दील हो जानी थी और इनकी गवर्नमेंट जो है वो जाते रहने थी। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ से उन 5 मखसूस नशिस्तों की नोटिफिकेशन को रुकवा दिया और उसमें इलेक्शन कमीशन ने यह कहा, जी देखें जब ये नया इलेक्शन होगा तो उसके बाद नए तनासुब के हिसाब से उनको ये नशिस्तें मिलेंगी। हो सकता है अगर 20 नशिस्तें नून लीग जीत जाए, इनका मौकफ ये था, तो वो 5 मखसूस नशिस्तें तो नहीं फिर तहरीक इंसाफ के पास जाएंगी। तो इस पूरे मामले को चैलेंज कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और आज उसका फैसला आया। पहले वो फैसला सुन लें, फिर मैं आपके सामने नंबर गेम जो है वो रख देता हूं। आज इलेक्शन कमीशन को पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर अरकान का नोटिफिकेशन ना करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर कर ली। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं तो अब इस पूरे मामले में होगा क्या। इस पूरे मामले में आज हुआ यह है कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर अरकान का नोटिफिकेशन ना करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। अच्छा, अली जफर ने क्या कहा, यह भी अदालत के अंदर भी बड़ा एक दिलचस्प माहौल था, वो सुने। अली जफर ने कहा, देखें जी, इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा, मुनहरिफ अरकान को डी सीट करने के बाद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है। जनरल सीट के तनासुब से फहरिस्त के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों की दी गई फहरिस्त बदल नहीं सकता। मतलब इलेक्शन कमीशन के पास कब से ये इख्तियारात आ गए हैं कि अगर कोई जमात जो है वो उन्हें फहरिस्त दे रही है तो वो उसको बदल दे। पीटीआई के वकील ने मजीद ये भी कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को यह कहा कि इस पर नोटिफिकेशन जारी करें। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 20 सीटें खाली हुई हैं, इसलिए पार्टियों की कुल नशिस्तें भी बदली हैं। इलेक्शन कमीशन का यह मौक़िफ़ कानून के मुताबिक नहीं है। पीटीआई के वकील के दलाइल पर एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जनरल इलेक्शन के बाद होता है। अब 20 नशिस्तों की वजह से सियासी जमातों की पोजीशन बदल गई है। मेरा तो ख्याल यह था कि लार्जर बेंच का मामला है। बाद अदालत ने पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन ना करने के खिलाफ दरखास्त मंजूर कर ली और इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हदायत कर दी। अच्छा, यह सब कुछ हुआ आज अदालत के अंदर। अब जब यह नोटिफिकेशन तब्दील हो आ जाएगा, मतलब अब इनको चूंकि 5 सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ को देनी पड़ेगी, तो जरा नंबर गेम बड़ा दिलचस्प हो गया पंजाब के अंदर, वो सुने। अब आपको ये याद ही है कि अगर उन 25 लोगों को निकाल दिया जाए जो यहां से गए हैं, तो उसके बाद जो पार्टी पोजीशन थी वो कुछ इस तरह से थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुल मिला के 177 बनते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुल मिला के 158 बनते थे। अब जरा सुनते जाइए कि बड़ी दिलचस्प गेम हो गई है। अब 158 के अंदर 10 काफ लीग के लोग हैं, तो कुल मिला के हो गए 168 और 168 में 5 ये नशिस्तें शामिल कर लें तो ये हो जाते हैं 173, 173।
अब कुल मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो जो नशिस्तें आई हैं इन 5 को मिलाकर वो बनती हैं 173। दूसरी तरफ आप कहेंगे तो फिर भी वहां पर तो 177 है, तो ज्यादा तो उनके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें वहां पर जो है वो 5 लोग इनके खफा हैं, तो 5 लोगों को अगर निकाल दिया जाए तो इनके पास बनते हैं 172। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 173, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ये पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर 172। अब चौधरी निसार का वोट भी डिसाइडिंग हो सकता है, यानी कि अब दोनों बिल्कुल बैलेंस पे आ गए हैं। जितनी सीटें इनके पास हैं उतनी ही सीटें उनके पास हैं। उनके पास भी 172-73, इनके पास भी 172-73। अब मैच कहां पड़ेगा जनाब वाला? मैच पड़ने जा रहा है इस जो 20 नशिस्तों का ज़िमनी इंतखाब हो रहा है उसके अंदर। अब इसमें अगर देखें जो अभी तक इतलात हमारे पास मौजूद हैं वो ये हैं कि 15 सीटें तो तहरीक इंसाफ सीधी सीधी जीत जाती है अगर इलेक्शन मैनेज नहीं किया जाता, या जो इलेक्शन कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स हैं वो थोड़ा सा बाज रहते हैं, या इलेक्शन को जो है वो ज़्यादाना करवाया जाता है। तो ये 20 सीटें तो तहरीक इंसाफ के पास डायरेक्टली जा रही हैं, डायरेक्टली, ठीक है। उनमें से 5 के ऊपर जो है वो तगड़ा मुकाबला हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहां पर मौजूद है। अब अगर 13 नशिस्तें इनके पास आ जाती हैं, क्योंकि इनके पास 173 ऑलरेडी हैं और 13 इनके पास मजीद आ जाती हैं, तो होगा क्या? ये कुल मिलाकर बन जाएंगे 186। अगर 20 में से 13 भी तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो ये 186, और 186 से क्या हो सकता है? 186 से आप तहरीक के अदम एतमाद पेश कर सकते हैं हाउस के अंदर। अगर तो गवर्नर होता तहरीक इंसाफ का ही तो वो इन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहता, तो इनके पास नंबर ही नहीं पूरे होने। तो चूंकि अब गवर्नर भी बलीगुर रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, तो यहां से कुल मिलाकर 186 वोट हासिल करने के लिए, तहरीक के अदम एतमाद पेश करने के लिए हमजा के खिलाफ इन्हें जो ज़िमनी बात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसमें से 13 नशिस्तें चाहिए। अब अगर 13 नशिस्तें आ जाती हैं, ठीक है, अगर 15 नहीं भी आती हैं तो भी क्या होगा? 186 का जो है ना वो हदफ मिल जाएगा। अच्छा, इसमें मैं 5 लोग वो शामिल नहीं कर रहा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नाराज हैं, उनको भी आप जरा शामिल करके देखिए। तो अगर 10 भी यहां से जीत जाते हैं और 5 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाराज लोग इनको वोट देते हैं या तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग कर देते हैं या कुछ भी इस तरह का मामला हो जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर जनाबे वाला हमजा शहबाज जो है वो टाइम फिश, हमजा शहबाज बाय बाय होते नजर आ रहे हैं और इनका बचना जो है वो नामुमकिन नजर आ रहा है। और ये सूरत हाल अभी की ताज़ा तरीन है इन नशिस्तों के आने के बाद। एक तो ये मामला है। अच्छा, आपको शायद लग रहा होगा कि ये जो है ना वो कोई फिगर्स का गोरख धंधा है या कोई मतलब इस तरह से चल रहा है, इस तरह कैसे मुमकिन है? जनाबे वाला ये बड़ा ही मुमकिन है और बड़ी आसानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल सकती है यहाँ से, और ये पंजाब जो है वो इनके पास आ सकता है। और अगर पंजाब आ जाता है तो फिर वफाक उनके पास रहेगा नहीं। देखें ना, पंजाब आने का मामला ये है, उसका फ़ायदा ये है कि यहाँ से लॉन्ग मार्च जब भी करेंगे तो तहरीक इंसाफ को रुकावट यहाँ पर जो है वो कोई नहीं होगी, नंबर 1। और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ये वो उन ऑप्शन से अलग हैं। देखें, हमजा शहबाज के ऊपर कम से कम ये पूरे ये पंजाब गवर्नमेंट की फॉर्मेशन को लेकर और गवर्नर को लेकर कम से कम 5 मुकदमात हैं कोर्ट के अंदर। किसी एक मुकदमे भी फैसला इनके खिलाफ आ गया, मिसाल लें अगर गवर्नर वाला मामला इनके खिलाफ आ जाता है और गवर्नर वाले मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ जीत जाती है, फिर वो इन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जाने का कह सकते हैं। फिर अगर ये नहीं होता, फिर अगली कहानी सुने, अगर इनके हलफ वाला मामला आ जाता है तो वो भी जा सकता है, फिर वोटिंग वाला मामला आ सकता है तो वो भी जा सकता है। किस किस मुकदमे से बचेंगे, किस किस मुकदमे से बच के ये पंजाब गवर्नमेंट को बचा के रखेंगे? ये आज गई कि कल गई, अब जी का जाना ठहर गया है, आज गया ये कल गया, ये मैं आपको बता दूं। सूरत हाल जो है वो उस तरह की बनती हुई नजर आ रही है। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।